देखे ही नहीं। अच्छा सॉरी। जोहार हजारीबाग। अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। विष्णुगढ़ मामला जो पूरा गरमाया हुआ था कई दिनों से, 24 तारीख से ये मामला चल रहा था, और जिसमें हजारीबाग से लगभग 45 किलोमीटर दूर कुसुम्बा गांव में जो घटना घटी थी लड़की के साथ, उसको लेकर पूरे झारखंड क्या पूरा इंडिया में ये खबर वायरल हुआ। उसके बाद धीरे धीरे सभी नेता हों चाहे वो अधिकारी हों, उनका जो नजर था वो विष्णुगढ़ पे था। आप कह सकते हैं कि इस घटना के बाद एक तरह से अलग अलग तरह की खबरें आई, इसीलिए लोगों पर जो है वो नई नई बातें चल रही थी। कुछ निकल के सही आ नहीं रहा था। लोगों को लग रहा था कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, दांत टूटा है, जबान काटी गई है, और भी बहुत चीज निकल के आ रही थी। उसके बाद फिर एक नया मोड़ आया इस स्टोरी में कि रिश्ता शर्मसार करने वाली बात आई कि कुछ अवैध संबंध था लड़की की मां का, उसको लेकर ये घटना घटी है। और भी कई घटनाएं इससे जुड़ी हुई थी। कौन लोग संलिप्त हैं, इस पर भी बहुत सवाल उठ रहे थे, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि जो लोग संलिप्त थे वो भी वहां पे रह के बयान दे रहे थे। ये सारी बातें जो है ये मीडिया में चल रही थी, और ये 5 दिन 6 दिन जो रहा ये विष्णुगढ़ मामला लेके, पूरा हजारीबाग के सारे पत्रकार हो चाहे वो सारे अधिकारी हो, इस दौरान बीच में 2 दिन रामनवमी का त्यौहार भी रहा। हजारीबाग में 10वीं और 81 का दिन त्यौहार चलता है, तो जिसको लेकर थोड़ा सा डिले हुआ है जांच में। लेकिन पुलिस का ये कहना है, या फिर जो लोग भी वहां पे गए हैं उनका यही कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी हम लोग फैसला नहीं दे सकते हैं। ये कोई मीडिया ट्रायल नहीं है कि आप आरोप लगा रहे हैं किसी पे और उसको ट्रायल दे दिया जाए। निर्दोष पे जो है वो इस तरह की गाज नहीं गिरनी चाहिए। इसीलिए जांच को जो है वो बारीकी से किया गया है। एसआईटी की टीम गठन हुई, और फिर बहुत बड़ी टीम, आप कह सकते हैं कि लगभग 15 थाना प्रभारी जो है इसमें लगे, डीसी, एसपी, आईजी, डीआईजी, अब तो डीजीपी भी जो है हजारीबाग पहुंच गए इस मामले का उद्भेदन करने के लिए। 2 दिन पहले आपको बता दूं कि जो मंत्री आए थे झारखंड सरकार के, राधा कृष्ण किशोर जी, उन्होंने कहा था कि 2 दिन वेट कीजिए, और आज दूसरा दिन है, और आज जो है डीजीपी यहाँ पे बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। हजारीबाग के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर इस मामला में क्या हुआ है। इस तरह का जो अपराध हुआ है, लोग लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। कल तक हम लोगों ने देखा है कि कुछ छात्र संगठन हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज झारखंड के जेएमएम के दर्जा प्राप्त मंत्री भी यहाँ पहुंचे थे। संजू बेदिया जो जेएमएम के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, वो भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने भी कहा कि जांच ऐसी हो रही है कि उनको पकड़ा जा रहा है जो सच में संलिप्त है, ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ के ये किया जाए। जल्दी में जांच नहीं किया जा रहा है, और सारी बारीकियां जो है वो जांची जा रही है। मामला बहुत सेंसिटिव था, इसलिए इसमें देरी हो रही है, और बस कुछ ही देर में लगभग 10:10 हो चुके हैं, और तदाशा मिश्रा पहले हजारीबाग पहुंची, सर्किट हाउस पहुंची, उसके बाद यहां से विष्णुगढ़ गई जहां पे घटना स्थल है। यहां पे जो परिवार थे, जो लोग आरोपी थे, उनसे भी बात की, और पूरा जो है सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद फिर फाइनली जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, और उम्मीद है बस चंद घंटों का इंतजार है। जैसे ही वो विष्णुगढ़ से हजारीबाग आएंगी, रास्ते में ही है, जैसे ही विष्णुगढ़ से हजारीबाग पहुंचेंगी, और उसके बाद फिर पूरा खुलासा करेंगे, और हम लोग आपको बताएंगे एक एक करके कि आखिर इस घटना में, जो इतना मर्माहत घटना है जिससे पूरा हजारीबाग शोकाकुल था, जिसको लेकर कई प्रोटेस्ट हुए हैं, उस घटना में आखिर क्या सच्चाई थी, जो खबरें निकल के आ रही हैं क्या वो सच हैं, या फिर कुछ इसमें नया एंगल है। ये सारी बातें बस कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। जो मिस्ट्री है ये सारा खुलासा जो है इसका बहुत जल्द, कुछ ही देर का इंतजार कीजिए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, और एक एक करके बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर इस मामले में क्या होगा। धीरे धीरे सारे प्रशासनिक अधिकारी जो है यहाँ पहुंच रहे हैं विष्णुगढ़ से। विष्णुगढ़ के एसडीपीओ जो हैं अभी तुरंत पहुंचे हैं सारा फाइल लेके। लगातार 6 दिन से वो जांच में जुटे हुए थे। कई अपराधी को भी इस दौरान पकड़ा गया, और उनसे पूछा गया क्या है क्या नहीं मामला है, लेकिन फिर बहुत कुछ निकल के आया कि उनकी मां का फिर बयान जो है, उनका तबीयत बीच में खराब हुआ, उनको अस्पताल ले जाया गया। ये सारी बातें जो है वो विष्णुगढ़ के पत्रकार वहां से बता रहे थे, वहां जो लोग गए हुए थे वो बता रहे थे। लेकिन फिर भी जो लोग समझ रहे थे कि जिस तरह की घटना हुई है उसमें संलिप्तता जो है किसका है, खुद के लोग हैं उनके, ये भी जुड़े हुए हैं, ये भी क्यास लगाया जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं वो लोग भी जुड़े हुए हैं। इस तरह के क्यास जो है, अटकलें जो लगाई जा रही थी बाजार में, ये सारी अटकलें ही हैं। लेकिन अब आधा घंटा के बाद ये पर्दाफाश हो जाएगा कि आखिर असली गुनहगार कौन है। बस इंतजार कीजिए, आधा घंटा या 1 घंटा में हम लोग
एग्जैक्ट वीडियो अपलोड करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। जो लड़की मंगला जुलूस में देखने गई थी, उसके बाद फिर वहां सुबह बॉडी मिलती है, तो आखिर क्या घटना हुई थी, कौन लोग थे, वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी बेरहमी से उस लड़की की हत्या की। बहुत जल्द बस इंतजार कीजिए।